तो आज हम बात करेंगे कि जब इशू हो शेयर प्रीमियम के टाइम पे तो फॉर फीचर की क्या एंट्री बनेगी। हम आज इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एसपीआर किसने दिया है और किसने नहीं दिया है। इसमें भी दो केस बनते हैं, वो हम थोड़ा देर बाद डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था हमें कि हमें शेयर कितने इशू किए, 5,000 इशू करे। हमारी फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपये, और 10 रुपये की प्रीमियम है। 10% प्रीमियम में हम क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं शेयर को। ठीक है। तो हुआ ये कि एप्लीकेशन के टाइम पे हमने कितने रुपए ले लिए, 30 रुपये लिए। अलॉटमेंट के टाइम पे हमने 40 रुपये लिए, और फर्स्ट कॉल के टाइम पे 20 रुपये, और सेकेंड एंड फाइनल कॉल के टाइम पे हमने 20 रुपये लिए। तो हम इतना बना देते हैं पहले। आ जाओ। एप्लीकेशन के टाइम पे हमने लिए थे रुपए कितने, 30 रुपये। अलॉटमेंट के टाइम पे हमने लिए थे 30 रुपये। फर्स्ट कॉल के टाइम पे हमने लिए थे 20 रुपये, और सेकेंड एंड फाइनल कॉल के टाइम पे हमने लिए 20 रुपये। तो इनका टोटल कर दें एक बार। 20, 30, 70, और 70, 20, 90, और 90, 110 हो गए। 110 हो गए, बट हमारी जो फेस वैल्यू है वो कितनी है, 100 रुपये। मतलब 10 रुपये क्या हो गया है, प्रीमियम हो गया। बट क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं गिवन है कि प्रीमियम किसके साथ हम एडजस्ट करेंगे। हम प्रीमियम को जब क्वेश्चन में गिवन ना हो तो हम किसके साथ एडजस्ट करते हैं, हम प्रीमियम को अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये 30 रुपये अलॉटमेंट की फेस वैल्यू है, और 10 रुपये क्या हो गया, प्रीमियम हो गया। मैं यहाँ पे फेस वैल्यू लिख दूँ और यहाँ पे प्रीमियम लिख दूँ। इतनी बात तो क्लियर हो जानी चाहिए। इतनी बात जब क्लियर हो जाए तो हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि एक एम ने होल्ड किए थे कितने रुपए, कितने शेयर होल्ड किए थे, 8 शेयर होल्ड किए थे, जिसमें से उसने किसकी, अलॉटमेंट की और फर्स्ट कॉल की क्या मनी पे नहीं कर पाई, और उसके जस्ट बाद हमने क्या किए, फॉरफिट किए। तो हमें जब इशूड प्रीमियम के टाइम हुए हों शेयर, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि एसपीआर किसने दिया है और एसपीआर किसने नहीं दिया है। जब एसपीआर कोई देता है तो क्या एंट्री फीचर की, और जब एसपीआर कोई नहीं देगा तो हम क्या एंट्री बनाएंगे, फॉर फीचर की। इसमें भी दो केसेस आते हैं। देखो, जब हमें एसपीआर की अमाउंट रिसीव हो जाए तो हम नॉर्मल एंट्री बनाते हैं, क्या, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिट टू शेयर अलॉटमेंट टू फर्स्ट कॉल, जिसको हम नाम बोलते हैं कि कॉल सिनेरियर, जिन लोगों ने पैसे नहीं दिए होते हैं। उसके बाद हम दूसरी चीज़ क्या ध्यान में रखेंगे कि जब कभी एसपीआर की अमाउंट कोई शेयर होल्डर पे ना करे तो उस टाइम पे क्या एंट्री बनेगी, फॉर फीचर की। तो हम बनाएंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एसपीआर अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर टू शेयर अलॉटमेंट टू फर्स्ट कॉल, जिनको हमने नाम दिया कॉल सिनेरियो। इतनी बात हमें ध्यान पे रखनी है। तो हम बात कर रहे थे कि एक एम ने कितने होल्ड किए थे शेयर, 8 शेयर होल्ड किए थे, जिसमें से उसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दी थी। ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि एम ने अलॉटमेंट की कॉल और फर्स्ट कॉल नहीं दी। ठीक है। तो मतलब हमने जो एम होल्डर था उसको हमने कहाँ तक, फर्स्ट कॉल तक हमने उसको कॉल किया था, बस उसने यहाँ तक दिया नहीं, इसके हमने क्या कर दिया, फॉरफिट कर दिया। तो मतलब उसने सिर्फ और सिर्फ कौन सी कॉल दी होगी, हमें एप्लीकेशन मनी हमें दी होगी। ठीक है। तो इस टाइम पे हम बोल सकते हैं इसको कि ये पेड अप वैल्यू है। ठीक है। और बाकी हमने मंगवाई कितनी थी, हमने 3 वो मंगवाई थी एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन मंगाई थी, एक अलॉटमेंट मंगाई थी, एक फर्स्ट कॉल मंगाई थी। तो तीनों को मैं बोल सकता हूँ ये कॉल्ड अप हो गई। ठीक है। ये कहाँ पे काम आते हैं, पेड अप हम लिखते हैं शेयर फॉरफिट में, और कॉल्ड अप हम लिखते हैं शेयर कैपिटल में। इतनी बात समझ में आ गई। तो एम ने 8 शेयर जो होल्ड किए थे उसमें से अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दी, मतलब कि उसने प्रीमियम भी नहीं दिया। प्रीमियम भी नहीं दिया तो हमारा केस बन जाता है ये वाला, कि जब
कोई होल्डर क्या ना दे, प्रीमियम ना दे, हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड प्रीमियम। जब हमें हमारी कंपनी को क्या रिसीव ना हो, एसपीआर रिसीव ना हो, जिसको हम नाम देते हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व प्रीमियम हमें रिसीव ना हो, तो उस टाइम पे फॉरफीट की एंट्री ये बनती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एसपीआर अकाउंट डेबिट। और बाकी यहाँ पे देखो, आ जाओ, तो हम लिख देते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एसपीआर अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर टू, क्या क्या नहीं दिया था उसने, एक तो शेयर अलॉटमेंट नहीं दिया था, ठीक है, और एक उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी थी। तो हम इजीली यहाँ पे भर देंगे, फर्स्ट कॉल की कितने रुपए नहीं दिए थे उसने, फर्स्ट कॉल के उसने हमें कितने 20 रुपये नहीं दिए थे, 20 रुपये नहीं दिए थे, तो हम लिख देंगे 20 इंटू शेयर कितने थे उस होल्डर के पास, एम होल्डर के पास 8 शेयर थे, ठीक है। उसके बाद शेयर अलॉटमेंट में उसने कितने रुपए नहीं दिए थे, उसने 40 रुपये नहीं दिए थे। हम यहाँ पे इंक्लूडिंग प्रीमियम वाले अमाउंट लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे उसने एसपीआर भी नहीं दिया, हमारी कंपनी को एसपीआर नहीं रिसीव हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे टोटल 40 रुपये लेंगे, इंक्लूडिंग प्रीमियम है ये, ठीक है। और शेयर इनटू कर दो, और बाकी शेयर फॉरफिट में हमें पता है कि पेड अप वाली अमाउंट आती है, पेड अप मतलब जो कि पूरा दे दिया हो उसने, कितना दे दिया है उसने, 30 रुपये उसने पूरी तरह से दे दिए थे, ठीक है, 30 रुपये दे दिए थे, तो मैं 30 इंटू 8 कर दूंगा। एसपीआर कितना नहीं दिया था उसने, 10 रुपये नहीं दिया था, किस में, 8 शेयर में, ठीक है। और शेयर कैपिटल में मैंने बोला था कॉल्ड अप आती है, कॉल्ड अप कितनी होगी यहाँ पे 30 के साथ फेस वैल्यू कितनी होगी 30 60, और ये हो गया 80। हमने इसको क्यों नहीं लिया, इसको इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी अकाउंट बना है, यहाँ पे ऑलरेडी एंट्री बन रही है किस चीज़ की, एसपीआर की, इसलिए हम यहाँ पे कितना लेंगे 80 लेंगे, और फिर ये 90 हो जाएगा। देखो 80 इंटू 8, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितना, ठीक है। तो ये एंट्री बनेगी कब के टाइम पे, जब कोई होल्डर एसपीआर ना दे, तो उस टाइम पे ये एंट्री बनती है किस चीज़ की, फॉर फीचर की, ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन देख लेते हैं हम। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि एक एस नाम का होल्डर था जिसने कितनी होल्डिंग रखी थी अपने पास, कितने शेयर रखे थे, 6 शेयर रखे थे, 6 शेयर रखे थे अपने पास, और उसमें से वो क्या नहीं दिया, उसने क्या चीज़ नहीं दी, उसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दी। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ उसने एसपीआर दिया होगा, मैं बोल सकता हूँ कि एस होल्डर ने एसपीआर दिया होगा, एसपीआर दिया होगा मतलब कि अलॉटमेंट भी दी होगी। जब कोई होल्डर एसपीआर दे दे तो उस टाइम पे ये एंट्री बनती है। यहाँ पे देख लो क्या लिखा है, एंड प्रीमियम हैज़ बीन रिसीव्ड, जब हमें प्रीमियम रिसीव हो जाए, जब हमारी कंपनी को प्रीमियम रिसीव हो जाए, तो उस टाइम पे हम ये एंट्री बनाते हैं। तो आ जाओ बनाएं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर टू, फर्स्ट कॉल नहीं दी, और क्या नहीं दिया, सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं दी, ठीक है। फर्स्ट कॉल के, सेकंड कॉल के कितने रुपए नहीं दिया उसने, 20 रुपये नहीं दिए, मतलब हमने फाइनल कॉल भी मंगा दी थी उससे, फाइनल कॉल भी मंगा दी थी, तो यहाँ से सीधा सीधा पता लग जाता है कि हमने पूरी फाइनल कॉल तक हमने उससे मंगवाई थी, भले उसने सेकंड एंड फाइनल कॉल और फर्स्ट कॉल नहीं दी थी, पर मंगवाई हमने पूरी की पूरी थी। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि हमारी कॉल्ड अप अभी कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, 20 रुपये उसने सेकंड कॉल के नहीं दिए थे, कितने शेयर के, 6 शेयर के नहीं दिया, फर्स्ट कॉल के कितने रुपए नहीं दिए थे, 20 रुपये नहीं दिए थे, कितने के, 6 शेयर के, ठीक है ना। फॉर फीचर में पेड अप आते हैं, पेड अप कितना है 30 रुपये प्लस 30 रुपये लेंगे। यहाँ पे 30 प्लस 40 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे एसपीआर रिसीव हो गया, एसपीआर रिसीव हो गया तो हमें लेने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम अलॉटमेंट की फेस वैल्यू लेंगे और एप्लीकेशन को लेंगे। एप्लीकेशन के 30 और इसके 30 तो कितने हो गए, 60 रुपीज़ हो गए, इंटू क्या नहीं दिया,
₹6 के शेयर के उसने ₹60 नहीं दिया है, जो 6 शेयर थे उसके ₹60 नहीं दिए, और बाकी कॉल्ड अप कितना हो जाएगा, 100 इंटू 6 हो जाएगा। तो हम इजीली बना देंगे 360, 120 और 120। देखो ये बहुत इजी हो जाता है, बस हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमें किस टाइम पे किस होल्डर ने एसपीआर दे दिया है और किस होल्डर ने हमें एसपीआर नहीं दिया है। इस क्वेश्चन में सबके सब फंसते हैं और यही क्वेश्चन पेपर में आता है। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप एकदम ध्यान से करें, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, ठीक है ना।